सुबह नाश्ता लेने के लिए किचन में एंटर हुई तो देखा आप ही बना रही है अपनी फेवरेट नंद के लिए चिकन साग। मैंने अपना हिस्सा उठाया और आगे सीधा अपने रूम में। नानी अम्मा के घर हम सब ने इकट्ठे होना होता है। यहाँ पे हमने खाना पीना सोना यहाँ पे सब कुछ चलता है। वापस बर्तन रखने आई तो किचन फुल टाइम मैसी और आप ही अभी तक नाश्ता बना रही थी क्योंकि बच्चे माशाल्लाह सबके हैं तो काफी टाइम लग जाता है नाश्ते में। बगैर हेल्प किए अपने रूम में आगे खोया लेके। जैसे हर शहर की कोई ना कोई मीठी सौगात होती है ऐसे ही हमारी हवेली की मीठी सौगात है खोया। हाँ और खोया 3 टाइम ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। खोया भी खा रही थी अपनी कजन्स का वेट भी कर रही थी। शाम में सारी कजन्स आ चुकी थी। कोई किसी के लिए ड्रेस लाया कोई किसी के लिए परफ्यूम। सारे एक दूसरे को कुछ ना कुछ दिखा रहे थे। मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं लाया क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं देती इसलिए मुझे भी कोई कुछ नहीं देता। खैर कशमाला आ गई हमारे लिए पास्ता लेके। शाम का टाइम था भूख भी लग रही थी हमें। हमने पास्ता को एंजॉय किया। सारी अपनी अपनी प्लेट्स लेके आ गए। पास्ता बहुत टेस्टी बना था। सारे हम खा भी रहे थे और कशमाला को अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि कल को कुछ और भी खिला दे हमें। पास्ता खाने के बाद जब मैं बर्तन रखने किचन में आई तो आप ही हमारे लिए बना रही थी ड्रेस लेशेस केक। मोहतरमा को बेकिंग का इतना शौक है खुद खर्चा भी करती रहती है साथ में मेहनत भी करती है और हम सबको सरप्राइज भी देती रहती है। हमेशा की तरह वो इस बार भी हमें सरप्राइज देना चाह रही थी लेकिन मैं हर वक्त किचन का मुंह देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे 24/7 भूख लगी रहती है। व्हिपिंग क्रीम से वो केक की कर रही थी टॉपिंग। मैंने कहा मैं आप ही का सरप्राइज क्यों ना खराब कर दूं। मैं वापस आई सीधा रूम में। जैसे ही मैं रूम में सबको गुड न्यूज़ देने आई तो देखा चाय का सेशन था। मेरे हाथ में आप ही ने चाय का कप पकड़ाया। मैं चाय लेके बैठ गई और मैंने बताया कि रात में हमारे लिए बन रहा है केक। अब सब अपनी खुशखबरियों में मसरूफ भी थे चाय भी इंजॉय कर रहे थे और साथ में हम इसलिए भी ज़्यादा खुश थे कि हमारे लिए केक बन रहा है। मैं बैठी सोच रही थी कि कब हमारी गैदरिंग स्टार्ट होगी। रूम मैसी हुआ था। हमारी मेड सफाई कर रही थी। हल्की हल्की मुझे भूख भी लग रही थी। आप ही ने खाना लगवा दिया। मोस्टली लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि उन्होंने पास्ता खाया हुआ था। बारी आई मीठे की। शर्मा आप ही केक के पीसेस बना के ले आई। सबको काउंट किया। उन्होंने कहा बच्चे भी हैं तो सबको एक एक पीस ही मिलेगा। मैं नहीं ले रही थी। मैं ये सोच रही थी कि शायद कोई बोल दे कि मैंने नहीं खाना। एक चम्मच हटता दूसरा चम्मच पहले तैयार होता था। अब मुझे लग रहा था कि मेरे हिस्से में एक ही पीस आना है। एक ग्रुप बेड पे बैठा हुआ था। अब आप ही उनके पास लेके गई। मैंने कहा शायद ये मोटा पीस ना ले लेकिन वो तो पहले से तैयार खड़ी थी। साथ में खड़ा नमूना आपको मिलेगा जो इस बात पे डांस कर रहा था कि कल मीठे में फ्रूट चाट बनेगी। फ्रूट चाट हमारी खानदानी फेवरेट है। गैदरिंग करें और फ्रूट चाट और केक ना बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं खाऊंगी अपना केक। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।